साथियों, क्या आपको पता है श्री जगन्नाथ की स्थापना पुरी में कैसे हुई थी? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। और ऐसे ही आध्यात्मिकता से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्रिय भक्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर इंद्रपुत्र बाली का अंत किया था। जब बाली ने श्री राम से बिना कारण अपने अंत का कारण पूछा तो भगवान श्री राम ने उन्हें वे जो अधर्म सुग्रीव के साथ कर रहे थे उसका दंड बताया और धर्म का पाठ पढ़ाया। फिर भी महाबली बाली का क्रोधित मन यह गलती स्वीकार करने को तत्पर नहीं था, तो भगवान श्री राम बाली को यह आश्वासन देते हैं कि द्वापर युग में जब वो मानव रूप में अवतार लेंगे तब तुम भी एक बहेलिये के रूप में जन्म लेकर मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब गांधारी के श्राप के कारण समूचे यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप धारण कर योग निद्रा में बैठ जाते हैं। तभी वहां से जरा नामक एक बहेलिया गुजर रहा होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के चमकते हुए पैर के तली को हिरण समझने की भूल कर बैठता है और एक बाण चला देता है। जरा को जब यह पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण है, तो उसे अपने अज्ञानता में किए इस अपराध पर बहुत ही दुख होता है। वह बोलता है, हे प्रभु, मुझसे अज्ञानता में बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अतः मुझे इस अपराध के लिए मृत्युदंड दे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया है। यद्यपि इस नियति की पटकथा तो त्रेता युग में पहले ही लिख दी गई थी, जो आज तुम्हारे हाथों पूर्ण हुई है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुम्हारा अंत ताड़ वृक्ष के पीछे छुप कर किया था, जो कि युद्ध भूमि के नियम के सर्वथा विपरीत था। अतः तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। जरा बहेलिया दुखी मन से घायल भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर चला जाता है और कुछ ही समय बाद श्री कृष्ण मानव रूपी नश्वर देह का त्याग कर वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। जब यह बात पांडवों को ज्ञात हुई तो वह सभी द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण की देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उस अग्नि में भगवान श्री कृष्ण का देह तो जल जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता। यह देखकर पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर आ पहुंचता है। उस समय मालवा राज्य में इंद्रदुम्न नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसकी राजधानी अवंतीपुर थी, जो स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे। वह सदैव ही भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा रखते थे। एक रात श्री हरि विष्णु राजा इंद्रदुम्न के स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहाँ पर एक लकड़ी का तैरता हुआ लट्ठा मिलेगा, उसे लाकर तुम भव्य मूर्ति का निर्माण करो। इसके बाद श्री हरि विष्णु के स्वप्न आदेश को मानकर राजा समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें लकड़ी का एक भारी लट्ठा तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ उन्हें कपड़े में बंधा एक हृदय मिलता है, जिसे अब के समय में ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। राजा इंद्रदुम्न के सेवक उस लट्ठे को उठाकर राजधानी ले आते हैं, जिसके बाद राजा अपने राज्य के सभी कुशल कारीगरों को बुलाकर भगवान विष्णु यानी नील माधव की मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं, परंतु कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाता और कारीगर बोलते हैं कि हे राजन, इस लट्ठे में हमारे छिनी हथौड़ी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अतः हमें क्षमा करें। इसके बाद राजा श्री विश्वकर्मा जी की आराधना करने लगते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में राजमहल में पहुंच जाते हैं
और राजा से कहते हैं कि आप एक मूर्ति बनवाने की इच्छा रखते हो। तो राजा बोलते हैं कि जी हाँ, आपने सही सुना कि मैं इस लट्ठे का श्री हरि विष्णु जी का एक मूर्ति बनवाना चाहता हूँ। जिस पर श्री विश्वकर्मा जी बोलते हैं, राजन मैं अवश्य ही उस लट्ठे से मूर्ति तैयार कर लूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जिसको आपको मानना पड़ेगा। उस पर राजा बोलते हैं कि आप अपनी शर्तें बताइए। तो भगवान श्री विश्वकर्मा जी कहते हैं, हे राजन, मैं भगवान श्री विष्णु यानी नीलमाधव की मूर्तियाँ 21 दिनों में एक बंद कमरे में रहकर तैयार करूँगा, परंतु उन 21 दिनों में यदि किसी ने मेरे कार्य में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न की तो मैं उस मूर्तियों को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा जिस अवस्था में वो रहेंगी। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मैं कार्य प्रारंभ करने के लिए सज्ज हूँ। इसके बाद राजा सहमति दिखाते हुए उस पर कार्यभार सौंप देता है और विश्वकर्मा जी अपने कार्य में लग जाते हैं। उस कक्ष से छीनी हथौड़े के खटपट की आवाज़ आने लगती है। इसी तरह दिन बीतते गए और मूर्ति निर्माण शुरू हुए 15 दिन गुजर गए थे। उसी बीच एक दिन महारानी गुंडीचा उसी कक्ष के पास से गुजर रही थी, लेकिन उसे कारीगर के छीनी हथौड़ी की खटपट की आवाज़ नहीं आ रही थी, जिससे वह परेशान होकर अपने राजा इंद्रदुम्न को यह बात बताते हैं कि कहीं वो बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से मर तो नहीं गया, और यह सलाह देती है कि हमें उस कक्ष के दरवाजे को खोलकर देखना चाहिए कि क्या कारण है कि आवाज़ आना बंद हो गया है। वे सभी बेचैन हो जाते हैं और उस दरवाजे को खोलने का निर्णय लेते हैं। द्वार खुलते ही श्री विश्वकर्मा उस लट्ठे पर बंधे हुए हृदय, जो कि ब्रह्म पदार्थ है, उसे उन मूर्तियों में स्थापित करके अंतर ध्यान यानी कि गायब हो जाते हैं और वहाँ 3 अर्धनिर्मित मूर्तियाँ अपने पीछे छोड़ जाते हैं। राजा इंद्रदुम्न को अपने किए पर बहुत ही दुख होता है कि उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की आज्ञा नहीं मानी और उनको दिए गए वचन का पालन नहीं किया, और इसी कारण भगवान जगन्नाथ के आधे हाथ और आधे पांव बने हैं। राजा इंद्रदुम्न निर्मित मूर्ति के समीप आते हैं, तब उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति से हृदय के धड़कने की ध्वनि सुनाई देती है, जिससे उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि भगवान की इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का हृदय विद्यमान है। भगवान विष्णु की इच्छा मानकर उन मूर्तियों को स्थापित कर दिया जाता है और वह आज जगन्नाथपुरी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि आज भी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां एक साथ स्थापित हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। प्रिय भक्तों, प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की तीर्थ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए देश दुनिया के सभी भक्तजन दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिसे हम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा भी कहते हैं। वीडियो अगर आपको जानकारी पूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री जगन्नाथ।